अब समझते हैं मियोसिस की कैरियोकाइनेसिस में प्रोफेज 1 को। प्रोफेज 1 में अगेन 5 स्टेप्स थे, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटिन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। तो अभी हम प्रोफेज में उससे पहले इंटरफेज स्टार्ट करेंगे। कैरियोकाइनेसिस से पहले, मियोसिस में आने से पहले सेल इंटरफेज में प्रेजेंट होता है। सेल है ये, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, क्रोमैटिन मटेरियल प्रेजेंट होता है, सेंट्रियोल्स डबल हो चुके होते हैं। प्रोफेज में आते आते न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट हो जाती है, क्रोमैटिन मटेरियल कंडेंस होता है और वो क्या फॉर्म करता है, थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, क्रोमैटिड फॉर्म करता है। और जो सेंट्रियोल्स बनते हैं प्रोफेज में आने के बाद में वो मूव होना स्टार्ट हो जाते हैं पोल्स पे। लेकिन ये स्ट्रक्चर में ना मैंने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को डिसइंटीग्रेट किया है, ना ही सेंट्रियोल्स को मूव किया है। ऐसा इसलिए नहीं किया है क्योंकि अभी ये प्रोफेज के अंदर लेप्टोटीन स्टेज चल रही है। तो ये सारी 5 सब स्टेजेस के अंदर प्रोफेज की में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट नहीं होगी। ये कंप्लीट होने के बाद लेट प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट हो जाएगी और सेंट्रियोल्स मूव हो जाएंगे नॉर्थ पोल पे एंड साउथ पोल पे। अब सबसे पहले बात करते हैं लेप्टोटीन स्टेज के अंदर। लेप्टोटीन स्टेज में प्रोफेज की जो क्रोमैटिन मटेरियल प्रेजेंट होता है इंटरफेज में, वो कंडेंस होना स्टार्ट हो जाता है। फर्स्ट, अगर कंडेंस होता है तो क्या स्ट्रक्चर फॉर्म करता है? मियोसिस में वो क्रोमैटिड फॉर्म नहीं करता है, वो फॉर्म करता है थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। ये क्रोमैटिड्स नहीं है, ये थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स लाइक क्रोमैटिड प्रेजेंट होते हैं लेप्टोटीन स्टेज के अंदर। नेक्स्ट, लेप्टोटीन से जाइगोटीन पे आते आते ये थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स क्रोमैटिड्स फॉर्म कर लेते हैं। क्या फॉर्म करते हैं? क्रोमैटिड। जाइगोटीन को और अच्छे से समझने के लिए पहले एक चीज समझ लो, ये क्रोमैटिन मटेरियल है, ये कंडेंस होगा। कंडेंस होने के बाद क्या फॉर्म करेगा? थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कुछ इस तरीके से इसने लाइक क्रोमैटिड की तरह फॉर्म करा। इसके बाद में ये और कंडेंस होके क्या बना लेगा? ये क्रोमैटिड बना लेगा। और जब ये क्रोमैटिड अपने फुल फॉर्म इन द सेंस क्रोमोसोम में आ जाएगा तो वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। पहले भी वीडियो में मैंने बताया है, लेकिन एक बार फिर से यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर होगा, इसीलिए इस स्ट्रक्चर को समझ लो। ये हो गया एक क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के पार्ट्स क्या है? ये एक सिंगल क्रोमोसोम है, ये एक क्रोमोसोम है, तो इसके अंदर जो क्रोमैटिड्स प्रेजेंट हैं इनको बोलते हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स। क्या बोलते हैं? सिस्टर क्रोमैटिड्स। और ये अटैच होती है किससे? सेंट्रोमियर से। फाइन। अगर मैं यहाँ पर एक दूसरा क्रोमोसोम बनाती हूँ दूसरे कलर का, ये दूसरा क्रोमोसोम है। ह्यूमन सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, तो सपोज ये 1 नंबर का क्रोमोसोम है, ये 2nd नंबर का क्रोमोसोम है, तो इसके पास भी क्या है? 2 सिस्टर्स हैं क्रोमैटिड्स। तो ये दोनों क्या हो गई? सिस्टर क्रोमैटिड्स हो गई। ठीक है, ये सेंट्रोमेयर हो गया। लेकिन ये दोनों जब आसपास में आ जाएंगी तब ये क्रोमैटिड और ये क्रोमैटिड कैसी हो जाएंगी? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हो जाएंगी। तो अभी इतना याद रखो, क्रोमैटिन, क्रोमैटिड क्या होता है, क्रोमोसोम क्या होता है, सेंट्रोमेयर क्या होता है। लेप्टोटीन के अंदर थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट था, 2 सेंट्रियोल्स प्रेजेंट थे जो मूव नहीं करे थे। जाइगोटीन में आने के बाद भी थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स क्रोमैटिड फॉर्म हो गए, सेंट्रियोल एज इट इज है, मूव नहीं कर रहे हैं। अब जाइगोटीन के अंदर पहला स्टेप होता है पेयरिंग का। क्या होगा? अब ये जो क्रोमैटिड्स हैं इनका स्ट्रक्चर बन जाएगा क्रोमोसोम्स में और ये स्टार्ट हो जाएंगे पेयर होना, होमोलोगस क्रोमोसोम्स। तो इसको अब मैं कुछ ऐसे बना रही हूं, ये हो गए क्रोमोसोम। नेक्स्ट, ये जो ग्रीन कलर के ये भी अपने फुल फॉर्म में आ जाएंगे क्रोमोसोम्स, कुछ इस तरीके से ये आ गए। अब ये लोग क्या हो गए हैं? ये पेयरिंग हो रही है इन लोगों की, ये आपस में एक दूसरे के पास आ रहे हैं, तो इस पेयरिंग को बोलते हैं होमोलोगस पेयरिंग। अब ये तो बन गए क्रोमोसोम्स, ये सेम क्रोमैटिड्स के। अब एक वर्ड होता है डायड, दूसरा होता है बाइवेलेंट,
और तीसरा होता है टेट्राड। अब ये क्या चीज है, ये तीनों वर्ड आपको प्रोफेज 1 की जाइगोटिन स्टेज में देखने को मिलेंगे। ये तीनों कंडीशंस होती हैं क्रोमैटिड की। डायड, डाई मीन्स टू, बाई मीन्स टू। जब क्रोमैटिन मटेरियल कंडेंस होके क्रोमैटिड बन जाता है तो ये क्रोमैटिड्स कितने हैं, 1 and 2, तो ये कंडीशन को बोलते हैं डायड या बाइवेलेंट। लेकिन जब ये क्रोमैटिड्स क्रोमोसोम्स बन जाते हैं, ये दो क्रोमैटिड के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा, ये ब्लैक वाला ये हो गया क्रोमैटिड का क्रोमोसोम और ग्रीन क्रोमैटिड का ये बन गया क्रोमोसोम। तो अब काउंट करते हैं इसमें क्रोमैटिड्स आर्म्स कितनी है, 1 2 3 4। तो इस कंडीशन को बोलते हैं टेट्राड। तो टेट्राड फॉर्म कब आती है, जब क्रोमैटिड क्रोमोसोम्स बन जाते हैं। दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स जब आसपास में खड़े रहते हैं तो उनको जब काउंट करा जाता है उनकी आर्म्स को, तब वो कितनी होती है, 4 होती है, इसलिए उनको टेट्राड बोलते हैं। लेकिन यही क्रोमोसोम अगर क्रोमैटिड बन जाते हैं तो ये बाइवेलेंट फॉर्म में होते हैं, डायड फॉर्म में होते हैं। ये हो गया एक पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट ये है, क्रोमैटिड फॉर्म के अंदर ये क्रोमैटिड्स में जो डीएनए प्रेजेंट है, ये बना दिया क्रोमैटिड, इसमें जो डीएनए प्रेजेंट था वो डबल डीएनए था। डबल क्यों था, क्योंकि ये जो सेल है प्रोफेज से पहले, कैरियोकाइनेसिस से पहले, मियोसिस से पहले इंटरफेज में था। इंटरफेज की एस फेज में इसका डीएनए सिंथेसाइज हो चुका है, तो डीएनए डबल हो गया यहाँ पर। अब लेकिन ये क्रोमैटिड जब क्रोमोसोम फॉर्म कर लेता है, अपनी इसी आर्म्स को स्प्लिट करके क्रोमोसोम फॉर्म करता है, तब ये डीएनए क्या हो जाता है, रेड्यूस हो जाता है। क्या हो जाता है, रेड्यूस। रेड्यूस इन द सेंस जो यहाँ पे डबल था, अब ये एक एक आर्म के अंदर प्रेजेंट हो जाता है। तो इस तरीके से डीएनए क्या हो गया, रेड्यूस हो गया। और यहीं पे एग्जैक्टली रिडक्शनल डिवीजन होता है जिसको मियोसिस को बोलते हैं। तो यहाँ पे डीएनए क्या हो गया, रेड्यूस हो गया। तो फर्स्ट पॉइंट ये हो गया, डायड या बाइवेलेंट, दो क्रोमैटिड्स को बोलते हैं। यही दो क्रोमैटिड्स जब क्रोमोसोम स्ट्रक्चर में आ जाते हैं तो उनको टेट्राड बोलते हैं। टेट्राड फॉर्म में, क्रोमोसोम फॉर्म के अंदर डीएनए का कंटेंट हाफ हो जाता है। डीएनए क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। लेकिन क्रोमैटिड फॉर्म के अंदर ये डीएनए कैसा रहता है, कंप्लीट रहता है। फाइन। जाइगोटिन स्टेज में डायड, बाइवेलेंट और टेट्राड कंडीशन के बाद में अब क्या होता है स्टेज के अंदर, ये तो हो गया कि स्ट्रक्चरली आप इनको ऐसा ऐसा बोल सकते हो, लेकिन अब कुछ एक्टिविटी भी तो होना चाहिए, तभी तो जाइगोटिन स्टेज के अंदर आया है सेल। तो यहाँ पे एक्टिविटी होती है पेयरिंग की। पेयर होंगे तो कुछ सिमिलैरिटी होगी, इसलिए होमोलोगस पेयरिंग होती है किसकी, क्रोमोसोम्स की। क्रोमैटिड की पेयरिंग नहीं होती है, पेयरिंग होती है क्रोमोसोम्स की। इसी पेयरिंग को बोलते हैं सिनैप्सिस। सिनैप्सिस एक न्यू वर्ड, जैसे डायड, टेट्राड और बाइवेलेंट न्यू वर्ड देखने को मिला। अब यहाँ फोर्थ वर्ड क्या आ गया, सिनैप्सिस। सिनैप्सिस क्या होता है, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स को, उस प्रोसेस को बोलते हैं सिनैप्सिस। अब अगर ये दो क्रोमोसोम्स आपस में पास आ रहे हैं तो इनके बीच में कुछ फॉर्म होगा, फ्रेम आएगी। तो ये जब आपस में क्लोज आने के बाद में इनके बीच में एक फ्रेमवर्क फॉर्म होता है, नेटवर्क फॉर्म होता है, ये बनता है प्रोटीन का। वो प्रोटीन आपको नहीं पढ़ना है। इस प्रोटीन के नेटवर्क को, फ्रेमवर्क को बोलते हैं एससी, यानी कि सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। फिफ्थ न्यू वर्ड, डायड, बाइवेलेंट, टेट्राड, सिनैप्सिस इन द सेंस पेयरिंग हो रही है। पेयरिंग हो रही है तो बीच में कुछ प्रोटीन्स आ गए हैं जो इनको अटैच करने में हेल्प कर रहे हैं, और ये प्रोटीन के स्ट्रक्चर को बोलते हैं सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। और ये चारों पांचों न्यू वर्ड्स कहां पर, कौन सी स्टेज में आ रहे हैं, जाइगोटिन स्टेज में। जाइगोटिन स्टेज के बाद सेल एंटर करेगा पैकेटिन के अंदर। लेप्टोटीन हो गया, जस्ट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट थे। अगर लेप्टोटीन को आपको किसी को समझाना है या एग्जाम में लिखना है तो इतना ही लिखना है कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स थे, सेंट्रियोल्स प्रेजेंट थे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी इंटैक्ट थी। ये प्रोफेज 1 की लेप्टोटीन में थी। लेकिन जाइगोटीन में आते ही बहुत सारे न्यू वर्ड्स आ गए थे, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स थोड़े क्रोमैटिड बन गए थे, दो आपस में आ गए तो वो बायड या डायड हो गए, और अगर वो क्रोमोसोम बन गए तो वो टेट्राड हो गए। उसके बाद में उनमें पेयरिंग स्टार्ट हो गई। पेयरिंग जैसे ही होमोलोगस क्रोमोसोम की हुई तो सिनैप्सिस न्यू वर्ड आ गया।
सिनेप्सिस हो रहा है, बीच में प्रोटीन का नेटवर्क फॉर्म हो रहा है, तो उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। अब पैकेटिन में आने के बाद जो ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स थे, इनके बीच में क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर होगा, यानी कि एक्सचेंज होगा जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि क्रोमोसोम्स के अंदर ही जीन्स प्रेजेंट होते हैं जो एग्जैक्टली जेनेटिक मटेरियल होता है। क्रॉसिंग ओवर से पहले ये चीज समझ लो, अगर ये क्रोमोसोम 1 है तो ये क्रोमोसोम 2 है। ये 1 क्रोमोसोम्स की ये क्या हो गई, सिस्टर क्रोमैटिड्स, सेकेंड क्रोमोसोम्स की हो गई ये सिस्टर क्रोमैटिड। अगर मैं ये एक ब्लैक क्रोमैटिड और एक ही ग्रीन क्रोमैटिड की बात करूं, तो ये दोनों का आपस में क्या रिलेशन होगा, क्या ये सिस्टर्स हैं, नहीं, तो ये दोनों हो गई नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर में हम ये देखेंगे, जो पैकेटिन स्टेज ऑफ प्रोफेज में क्रॉसिंग ओवर वर्ड इंपॉर्टेंट है। क्रॉसिंग ओवर होगा वो किसके बीच में होता है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ऑप्शंस में आएगा होमोलोगस क्रोमोसोम की सिस्टर क्रोमैटिड्स में या नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स में, तो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स में। अब पैकेटिन स्टेज जो प्रोफेज 1 की थर्ड स्टेज होती है, इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट होता है, क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर किसके बीच में होता है, क्रोमोसोम्स के बीच में होता है। फाइन, कौन से क्रोमोसोम्स के बीच में होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में होता है। क्रोमोसोम के कौन से पार्ट्स में होता है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में क्रॉसिंग ओवर, यानी कि एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल हो गया। क्या सडनली पैकेटिन में आने के बाद क्रोमोसोम्स क्रॉसिंग ओवर करना शुरू कर देते हैं, नहीं। क्रॉसिंग ओवर करने के लिए 2 क्रोमोसोम्स को आपस में पेयरिंग करनी पड़ती है। तो इट मींस क्रॉसिंग ओवर का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गया था जाइगोटिन स्टेज में, लेकिन एग्जैक्ट क्रॉसिंग ओवर पैकेटिन स्टेज में होती है और एंड ऑफ द पैकेटिन स्टेज के अंदर क्रॉसिंग ओवर कंप्लीट हो जाता है। तो क्रॉसिंग ओवर होने के लिए नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हो गए, ये आपस में पास आते हैं, इनके बीच में सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है और फिर क्रॉसिंग ओवर होता है। तो अब क्रॉसिंग ओवर को समझने के लिए अब ये 2 नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में हम स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे। तो ये कुछ इस तरीके से फॉर्म होगा, ऐसा। तो अब ये एक नया पॉइंट आया सेंटर में, जहां पर दोनों क्रोमोसोम्स एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। तो इस पॉइंट को बोलते हैं काइजमेटा या काइजमा। तो क्या होमोलोगस क्रोमोसोम में एक ही काइजमा फॉर्म होता है, नहीं। ये क्रोमोसोम्स आपस में बहुत जगह से अटैच होते हैं, तो एक से ज्यादा जगह पर भी काइजमा फॉर्म हो सकता है। और जैसे ही क्रॉसिंग ओवर कंप्लीट हो जाती है, तब क्या स्ट्रक्चर बनेगा, ये देखो यहाँ पर पैकेटिन के अंदर ये जाइगोटिन स्टेज में पेयरिंग स्टार्ट हो गई। अब ये पैकेटिन में एग्जैक्टली क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। क्रॉसिंग ओवर होने के बाद में क्या स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, ये एज इट इज रहेगी, ये एज इट इज रहेगी। यहां पर अब कौन सा पार्ट आ जाएगा, ग्रीन पार्ट आ जाएगा, ऐसा। और दूसरा वाला जो क्रोमोसोम है वो यहां पर इसके पास ये ब्लैक पार्ट आ जाएगा। तो ये हो गई क्रॉसिंग ओवर कंप्लीट। जैसे ही क्रॉसिंग ओवर कंप्लीट होती है, अगेन ये एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। तो जो सिनेप्सिस हो रहा था वो क्या हो जाएगा, डिसिनेप्सिस हो जाएगा। जो सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ था इनके बीच में, वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है। तो सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है जाइगोटिन में, लेकिन सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स डिसइंटीग्रेट होता है या ब्रेक होता है पैकेटिन की एंड लास्ट स्टेज में। यहाँ पर 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स की नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स आपस में क्रॉस ओवर कर रही हैं, यानी कि ये कंबाइन कर रही है, रिकॉम्बाइन कर रही है। तो इससे पहले सेल के अंदर कुछ एंजाइम्स फॉर्म होने लगते हैं। जैसे हमने पहले भी एंजाइम्स का फंक्शन पढ़ा है, कोई भी एक्टिविटी होती है उसको इंक्रीज करने के लिए या उसको होने के लिए भी कुछ एंजाइम्स, प्रोटीन्स की जरूरत होती है। यहाँ पे सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स जो बना उसमें भी प्रोटीन्स प्रेजेंट थे। तो एंजाइम एक बनता है जिसका नाम होता है रिकॉम्बिनेज। अब कॉम्बिनेज वर्ड आया तो इट मींस कंबाइनिंग में हेल्प करेगा। किसकी कंबाइनिंग में, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स की। तो रिकॉम्बिनेज एंजाइम फॉर्म होता है। इसका स्ट्रक्चर या इसका फंक्शन याद नहीं करना है, ये याद रखना है कि रिकॉम्बिनेज एंजाइम प्रोफेज 1 की कौन सी स्टेज में फॉर्म होता है। तो लेप्टोटीन में होगा, नहीं, इस समय तो क्रोमैटिड्स जो थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, क्रोमोसोम फॉर्म ही नहीं होता है।
जाइगोटीन में नहीं, जाइगोटीन में तो पेयरिंग स्टार्ट होती है, पैकाइटिन के अंदर क्रॉसिंग ओवर स्टार्ट होती है, तब वहां पर रिकॉम्बिनेज एंजाइम आएगा। कहां पर? पैकाइटिन स्टेज में आने के बाद हेल्प करेगा यहाँ पे क्रॉसओवर करने के लिए। तो ये कंप्लीट हो गया पैकाइटिन स्टेज। अब क्या होगा? क्रॉसओवर होने के बाद में इन लोग का काम खत्म हो गया, अब ये क्या हो जाएंगे? सेपरेट होना स्टार्ट कर देंगे। अब फोर्थ स्टेज यानी कि डिप्लोस्टिन स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 के अंदर क्या होगा? जो नॉन होमोलोगस सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ था, जिसके वजह से इनमें क्रॉसिंग ओवर हुआ था, वो पूरी तरीके से क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। फाइन। उसके बाद ये दोनों क्रोमोसोम्स क्या हो जाएंगे? रिपेलिंग स्टार्ट हो जाएगी इनकी, ये एक दूसरे से दूर होना स्टार्ट हो जाएंगे। पहला सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स ब्रेक होगा तो ये इजीली एक दूसरे से दूर होंगे, रिपेलिंग स्टार्ट होगी किसकी? होमोलोगस क्रोमोसोम्स की। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, जो ये क्रोमोसोम स्ट्रक्चर लाइक था, अब वो क्रोमैटिड में चेंज हो जाएगा। अब ये अगेन फिर से अपनी जो उनके पास लेप्टोटीन या जाइगोटीन स्टेज के अंदर वो प्रेजेंट थे अर्ली जाइगोटीन में, वो वैसे स्ट्रक्चर हो जाएंगे। अब इसको हम सेल के अंदर डालते हैं। डिप्लोटीन में एक सेल कैसा दिखाई देगा? ये हो गया सेल। अब डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस जैसे आते जा रहा है, इट मींस प्रोफेज का लास्ट पार्ट आते जा रहा है, और प्रोफेज के एंड में क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेक होना स्टार्ट हो जाती है। तो डिप्लोटीन में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेक हो जाती है, न्यूक्लियस डिसअपियर हो जाता है। जो ये सेंट्रियोल्स होते हैं ये मूव होना स्टार्ट हो जाते हैं। कहाँ पे? एक साउथ पोल पे और एक नॉर्थ पोल पे। तब आगे जाके ये फिर मेटाफेज के अंदर और आगे स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म करेगा। अब क्रोमोसोम्स ऐसे दिखाई देंगे, क्रोमैटिड्स। इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर हो गया है, जेनेटिक मटेरियल इन लोगों ने एक्सचेंज कर लिया है। तो अभी यहाँ पे केवल 2 बनाए हैं, जैसे हमने यहाँ पे 4 लिए थे, तो आप यहाँ पे और भी बना सकते हो, क्योंकि सबके बीच में क्रॉसिंग ओवर हो चुका है। तो क्रॉसिंग ओवर कहाँ पे हुआ था? पैकाइटिन स्टेज के अंदर। डिप्लोटीन में क्या हो रहा है? क्रोमोसोम्स क्रोमैटिड बन रहे हैं, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स कंप्लीटली ब्रेक हो रहा है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स की रेपेलिंग स्टार्ट हो रही है, सेंट्रोमेयर मूव कर रहे हैं, इनके बीच में फाइबर्स बनना स्टार्ट हो गए हैं, स्पिंडल फाइबर्स बन रहे हैं, एस्ट्रल रेज निकल रही है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिसअपियर हो चुकी है। अब फाइनल स्टेज में आ जाएगा डाइकाइनेसिस के अंदर सेल। डाइकाइनेसिस के अंदर जो सेल है, इसके अंदर क्या मिलेगा देखने को? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मिलेगी? नहीं, क्योंकि डिप्लोटीन स्टेज के अंदर वो ब्रेक होना स्टार्ट हो गई थी और यहाँ पे वो कंप्लीटली डिसअपियर हो चुकी है। यहाँ पे देखने को मिलेगा जो सेंट्रियोल्स हैं वो अपने अपनी पोजीशंस पे पहुंच गए हैं। इनके अंदर से एस्ट्रल रेज निकल रही है, जो शॉर्ट रेज है, स्पिंडल फाइबर्स हैं, और जो बड़े बड़े फाइबर्स हैं वो क्या है? स्पिंडल फाइबर्स, और जो शॉर्ट है वो क्या है? एस्ट्रल रेज। इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे? जो ये क्रोमैटिड्स प्रेजेंट थे यहाँ पर, अगर मैं इसको बनाती हूँ फिर से, तो ये कंप्लीटली एक दूसरे से अलग नहीं हुए। जैसे डिप्लोटीन स्टेज में बोला था कि इनमें रिपेलिंग स्टार्ट हो जाती है, बट रिपेलिंग होने के बावजूद भी इनके बीच में कुछ कनेक्शन रहता है। वो कनेक्शन होता है किसका? चाज्मा का। और ये जो चाज्मा है ये क्या करता है? मूव करता है। जैसे जैसे ये क्रोमोसोम्स के एंड पे आता जाएगा तो ये टर्मिनल पे आ जाएगा और ये कंप्लीटली रिमूव हो जाएगा, तो ये क्रोमैटिड्स या क्रोमोसोम इजीली सेपरेट हो जाएंगे। डिप्लोटीन स्टेज के अंदर भी सेपरेशन, रेपेलिंग स्टार्ट होती है, दूर होना स्टार्ट होते हैं, लेकिन फिर भी इनके बीच में जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुआ था, वहाँ कायस्मा फॉर्म हुआ था, वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं होता, और वो इसीलिए इन क्रोमोसोम्स को आपस में बांध के रखता है। तो उसका मूवमेंट होता है, किसका मूवमेंट? मूवमेंट ऑफ chiasma is called terminalization। यानी इस क्रोमोसोम्स को अगर मैं फिर से बड़ा बना के समझाती हूँ कि टर्मिनेशन का क्या मतलब होता है, तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा और ग्रीन वाला कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो यहाँ पर ये स्टिल अभी भी अटैच है, सेपरेशन हो रहा है, रिपेलिंग में स्टार्ट हो गई है, लेकिन फिर भी ये दोनों चाज्मा से क्या है? बंधे हुए हैं यहाँ पर। तो ये चाज्मा केवल टर्मिनल पॉइंट पे नहीं होता, यहाँ पर भी बन सकता है, यहाँ पर भी बन सकता है। तो जब ये पूरी तरीके से आउट हो जाएगा
तब ये क्रोमैटिड्स या क्रोमोसोम सेपरेट हो पाएंगे। तो टर्मिनलाइजेशन इट मींस ये टर्मिनल पोजीशन से निकल जाएंगे, ये बीच से निकल के बाहर नहीं आ सकते काइज़मा, इनको एक रास्ता अपनाना पड़ेगा और ये टर्मिनल एंड पॉइंट पे आ जाएंगे और यहाँ से बाहर हो जाएंगे। तो मूवमेंट किसका हो रहा है? काइज़मा का। तो ये क्या करते हैं? मूव करते हैं एंड की तरफ, क्रोमोसोम की आर्म्स की एंड की तरफ, और इसी को टर्मिनलाइजेशन बोलते हैं। और ये इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है डिप्लोटिन स्टेज में। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेक हो जाती है, स्पिंडल फाइबर्स अपनी जगह पहुंच जाते हैं, स्पिंडल्स निकलने लगते हैं इनमें से, जो अटैच हो जाते हैं क्रोमोसोम के सेंट्रोमेयर के काइनेटोकोर से, और स्टिल क्रोमैटिड्स या क्रोमोसोम अटैच होते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम काइज़मा से, वो काइज़मा का मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। बाय द एंड ऑफ डिप्लोटिंग स्टेज वो काइज़मा पूरी तरीके से रिमूव हो जाता है और ये क्रोमोसोम्स सेपरेट हो जाते हैं।